मुजफ्फरनगर में सोनू कश्यप हत्याकांड ने अब एक और गंभीर मोड़ ले लिया है। मृतक की बहन आरती और मौसेरी बहन कशिश रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई हैं, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात की, जहां सोनू की मां ने रोते हुए कहा कि जिन लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों बेटियां अचानक लापता हैं और परिवार को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। फिलहाल पूरे मामले ने प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम ये चाहते जी पकड़े जाओ, बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें पकड़े जाओ ना, जैसे मेरा बच्चा जला के मारा, तो मेरा बच्चा जला के मारा। ये मुझे नहीं पता जी कहाँ गई है। दोनों की दोनों 2 बहन है ना जी, हम किसी पर शक है ना कुछ है। ये तो अपनी पता नहीं बस क्या सोचे गई ना जी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ है, भरोसा है जी हमें। परिवार में क्योंकि मेरी ससुराल है और इन बच्चों का मैं फूफा। दरअसल आज जब सुबह हमारी आँख खुली और हमको जो मेरठ के आज धरना किसी रखा हुआ था मान लो, तो हमने कहा था कि पहले माननीय मंत्री जी को हम अपनी बात कहेंगे और संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आगे की बात हम उसको आपको ले जाएंगे। लेकिन जब हम सुबह उठे तो बड़ा मन पीड़ित हो गया, व्याकुल हो गया पूरा परिवार कि एक बच्चे के दुख से अभी हम लोग उबर नहीं पाए थे। दूसरी बच्ची बिना बताए, बिना हमारी जानकारी के पता नहीं किसके साथ कहाँ निकली और हम लोगों ने प्रयास किया। तब से हम बड़े परेशान थे। हाँ ये हो सकता है, लेकिन किसके साथ गई है इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं है। देखिए, सोनू कश्यप जिसकी 5 तारीख को हत्या हुई है, निश्चित रूप से हम सब के लिए एक हंस का विषय है। उनकी माताजी और उनके जो फूफा जी लगते हैं, सोनू के फूफा जी नरेश कश्यप एडवोकेट, उनका सुबह फ़ोन आया कि भाई इसी तरीके से हमारी बेटी हमारे घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। एक विवाहित लड़की है, तो वो परेशान थे। मैंने कहा आप आ जाओ, बात करता हूँ मैं आपसे। तो वो आए हैं, इनकी माताजी यहाँ पर आई हैं, उनकी फूफा जी नरेश कश्यप जी, उनका जो तीसरा बेटा है उसकी पत्नी आई है और दूसरा बेटा आया है, यानी एक बेटा एक पुत्रवधू, फूफा जी और ये जो उनकी माताजी हैं ये आई हैं। इनकी बात हमने सुनी, इन्होंने लिख करके वकील साहब ने हमको दिया, तो हमने एसएसपी डीएम को तत्काल प्रभाव से उनको व्हाट्सएप किया, क्योंकि तत्काल जाना सुबह थी, संभव नहीं था। आप लोगों से बातचीत की, इस पर एसएसपी को कहा गया कि वो कहाँ हैं, कैसे गई, किनके साथ गई, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। और माताजी ने भी ये बात कही है, आप सबके सामने भी कही है, हमारे सामने भी कही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। और ये बात भी जिम्मेदारी से कह सकते हैं, कितना भी बड़ा अपराध हो, सरकार की वो लक्ष्य में रहता है, अपराधी को ना बख्शे जाने का सरकार का संकल्प है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है, किसी को बख्शा नहीं जाता है। इस घटना के अंदर भी उस लड़के को जो इस हत्या के अंदर दोषी था, जो प्रथम दृष्टया दोषी माना गया, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये बात मेरी एडीजी भानु भास्कर जी से, एसएसपी और जो विपिन टाड़ा है उनसे मेरी बात की थी। उन्होंने बताया कि अगले दिन ही यानी 6 तारीख को उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इनका कहना यह है कि उसकी वीडियो में और लोग भी हैं, तो मैंने उसके लिए भी कहा है कि अगर कोई दोषी उसके अंदर कोई आता है, पाता है कोई वीडियो में, घटना में, उस पर भी कार्रवाई होगी। बाद में सुधीर सेन जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने इनकी बात सुनी और सुन करके इनकी बात को उनको आश्वासन दिया, पूरा सांत्वना देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और केवल भाजपा नहीं, हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र के सब लोग, पूरे जिले के लोग इनके साथ हैं। इनका बेटा गया है, तो विषय किसी एक वर्ग का नहीं है, ये हमारे एक तरीके परिवार की ही महिला हैं और इनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। जो भी इनके लिए मदद होगी, हमने सरकार को भी लिखा है, हमारा प्रयास रहेगा वहाँ से भी इनकी मदद हो सके।